जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए साइंस जीके के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। 100% निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को लास्ट तक देखें। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। द्रव्यमान जो है ये जड़त्व का माप है। त्वरण का एसआई मात्रक पूछ सकता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का एसआई मात्रक होता है। वेग का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड ये वेग का एसआई मात्रक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो देखिए, परमाणु में प्रोटॉन जो रहते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग टाइमिंग पर क्लास करेंगे। देखिए, क्लास का टाइमिंग है रात 9 बजे से, तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बिल्कुल सही आंसर है ग्रीक भाषा से। चौथा प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लेना। तो देखिए दोस्तों, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो जो ही बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और एक कवक का पूछा जाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सफाई और दूसरा वर्ड लिखते हैं कमाई। तो देखिए, सफाई में शुरुआत में स है, यानी स से समझिए आप शैवाल, और फाई से फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कमाई में देखिए क से समझिए कवक, और माई से माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताइए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और एक पूछा जाता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो याद रखिएगा लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। विलियम हार्वे को ध्यान रखना है, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और एक पूछा जाता है, ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, यानी रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट कौन थे, तो इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने।
अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या पता करते हैं, तो जीवाश्म की उम्र का पता किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई है ये डायोप्टर है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वाट किसका है, तो ये शक्ति का है। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, तत्वों का जो दूसरा समूह है ये कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। तो इसे आप सभी याद कर लीजिए, क्षारीय मृदा धातु। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मीटर से धारा को मापा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे भी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे बोला जाता है विद्युत मोटर, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको बोलते हैं जनरेटर। याद रखिएगा, जनरेटर यानी कि डायनेमो। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। निकट दृष्टि दोष को, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अवतल लेंस द्वारा। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो बनता है पदार्थ उसको बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभिकारक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो ध्यान रखें। तो देखिए सल्फर नहीं होगा, ना क्लोरीन ना आयोडीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। चलिए दोस्तों 19 के लिए आंसर बताइए। और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से फटाफट से लाइक कर दें। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए प्रकाश जो है ये किस प्रकार का तरंग है ये भी पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखना है हवा या निर्वात में एक ही होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आप सभी जानते हैं कार्य का क्या होता है, जूल होता है, शक्ति का वाट होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए।
बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। और बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद कर लीजिए दिष्ट धारा। आगे देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो सही जवाब है पुष्प में। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये होता है हमेशा एक दिशीय। तो याद कर लीजिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ओजोन परत पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले याद रखिए ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन की मोटाई को किसमें मापा जाता है, तो डॉप्सन में मापा जाता है। और ओजोन लेयर जो है किस मंडल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वायुमंडल के ऊपरी सतह में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सी ऑप्शन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है हरे पौधे में। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। देखिए फ्लोएम उत्तक क्या करता है, तो ये खाद्य पदार्थ को यानी कि भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है पौधे में। और एक होता है जाइलम जो कि जल के लिए है उत्तरदायी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 28 का डी ऑप्शन सुक्रोज के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बी एवं सी। देखिए फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम उत्तक जो है ये खाद्य पदार्थ के लिए और जाइलम उत्तक जल के लिए। तो यहाँ पे संवहन उत्तक पूछा जा रहा है, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, चलिए फटाफट से आंसर बताइए। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो याद रखिएगा ये विसरण द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे 31 का आंसर क्या हो जाएगा, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आप लोग कमेंट करके एक प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। शरीर का जो तापक्रम है कौन नियंत्रित करता है, देखते कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो बिल्कुल सही दिए आंसर बी ऑप्शन 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है, देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त जो है एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है।
जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जीन शब्द जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तैलीय कागज होता है। चलिए आंसर बताइए। तैलीय कागज होता है तो देखिए पारदर्शक, और पारदर्शक नहीं, यहाँ पे क्या होगा पारभाषक। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, या दोनों? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश की चाल जल में अलग होता है, हवा में अलग होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। प्रश्न को थोड़ा सा आप सभी ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ पे है वायु और ये है निर्वात। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वायु रहे या निर्वात, प्रकाश की चाल सेम होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन समान। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। आखिरी प्रश्न है विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक जो है ये सिल्वर है, यानी कि चांदी है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।